साथियों, ये वही गाड़ी है जिसके अंदर बीती देर रात से आपने देखा कि जो बेरोजगार युवा है वो अंदर बैठे हुए हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको बताते थे। दरअसल बागेश्वर में बॉबी पवार की जब एंट्री होती तो उनको वहां पर बागनाथ मंदिर में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसका विरोध वहां पर भी होता है और देहरादून के एकता विहार में भी होता है, जिसके विरोध में जो बेरोजगार संघ के जो कर्मचारी जो युवा हैं बेरोजगार संघ के, वो पुतला दहन कर रहे थे बागेश्वर जिला प्रशासन का। लेकिन उनको पुतला दहन नहीं करना दिया जाता और उनका पुतला जो है लैंसडाउन चौक से छीन लिया जाता है, जिसके विरोध में उनको जब गिरफ्तारी होती तो वो यहाँ पर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। और कल रात से आपने वो वीडियो भी देखे जिसमें जो बेरोजगार युवा हैं वो गाड़ी के अंदर बैठे हुए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एकता विहार में, जहाँ पर ये गाड़ी है और इसके नीचे जो बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। थोड़ा नज़दीक आ जाइए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बेरोजगार संघ के प्रवक्ता है वो भी अंदर ही है। सुरेश भाई, कल रात से आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, आपका पुतला छीन लिया गया था, ऐसा क्या था इस पुतले में? देखिए, प्रशासन ने मजबूर किया है हम लोगों को यहाँ पर बैठने के लिए। हम जिला प्रशासन बागेश्वर का पुतला दहन कर रहे थे, हम देहरादून प्रशासन का पुतला नहीं दहन कर रहे थे। तो देहरादून प्रशासन को ऐसा किसने कहा कि इनको जिला प्रशासन बागेश्वर का पुतला दहन करने का अधिकार इनसे छीन लिया जाए? क्योंकि जब बागेश्वर में जो घटना घटित हुई है, बॉबी पवार जी के साथ जो घटना वहाँ पर घटित हुई, उनको एक धार्मिक स्थल में दर्शन करने नहीं दिया गया, उनको वहाँ पर जबरन गिरफ्तार करके उन पर जघन्य धाराएं लगाई गई और ऐसी धाराएं जिन धाराओं का कोई तुक ही नहीं बनता है। तो इस प्रकार से हमारे पूरे संगठन के साथियों में आक्रोश देखा गया और हमने आक्रोश स्वरूप जिला प्रशासन बागेश्वर का पुतला दहन करने की योजना बनाई। और जब हम लैंसडाउन चौक पर पहुँचे और बागेश्वर प्रशासन का पुतला दहन करने के लिए वहाँ पर एकत्रित हुए, हमने पुतला और पुतले के साथ वहाँ पर हमारे साथी नारेबाजी करने लगे थे। ऐसे ही देहरादून प्रशासन ने पुतला छीनकर वो लोग भाग गए। जब उन्होंने हमारा पुतला छीना तो उसके बाद पुलिस ने हमें फिर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस हमें यहाँ एकता विहार छोड़ने आई तो जिस वाहन से ये हमें छोड़ने आए थे हम उसी वाहन को हमने रोक लिया। हमारा मकसद गाड़ी के नीचे बैठना नहीं था, हमारा मकसद था कि हम वाहनों को रोके। और वाहनों को जब इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी, जब इन्होंने हमसे वाहन को आगे निकालने की कोशिश की तो हमने जबरन वाहन को रोकने के लिए वाहन के अंदर घुस गए हैं। हम अभी भी वाहन के नीचे बैठे हुए हैं। अब हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि आप हमारे पुतले को हमें सही सलामत हमें सौंप दीजिए। हम उस पुतले का दहन करना चाहते हैं। वो पुतला जिला प्रशासन बागेश्वर का है। जब तक हम उस पुतले का दहन नहीं कर देते तब तक हमें चैन नहीं मिलेगा, हमारा गुस्सा शांत नहीं होगा। इसलिए प्रशासन से अनुरोध है कि आप पुतले का दहन हमें करने दिया जाए। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सीमित संख्या में उसी स्थान पर हम पुतला फूकेंगे। आप हमें इसकी अनुमति दें और अगर आप अनुमति नहीं देते हैं तो आप हमारा जो पुतला है उसको सही सलामत यहाँ पर सौंप दें। हम फिर उसके बाद योजना बनाएंगे कि हमें वो पुतला कहाँ फूकना है। अच्छा सुरेश भाई, आप लगातार जो सीबीआई जांच की मांग है वो उसको लेकर आप धरने पर डटे हुए हैं, करीब 200 दिन आपको होने वाले हैं। क्या इससे पहले ऐसी कभी नौबत आई थी कि आप पुतला दहन करने ही वाले हैं और उसी बीच पुलिस आके आपका पुतला उठा ले? देखो, उत्तराखंड के इतिहास के अंदर ये पहली बार हुआ है कि किसी प्रकार से आजकल जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों देखा डोयाला में पुतला छीना गया, आज कल देहरादून में पुतला छीना गया। आपके साथ पहली बार? हमारे साथ कभी ऐसी कोई घटना नहीं, और हमारे साथ ही नहीं, ये प्रदेश में बहुत कम ऐसी घटनाएं हुई हैं जब पुतला छीनने का प्रयास किया गया है। और ये पुतला एक गुस्से के तौर पर और एक प्रशासन का जो रवैया था, नकारात्मक रवैया जो असंवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ था, उसका प्रदर्शन करने का एक हमारा संदेश देना था। और बागेश्वर प्रशासन को ये चेतावनी देना था कि आप बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार और तमाम साथियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार करने की हिम्मत ना जुटा पाए। इसलिए हम उनका प्रशासन का पुतला फूंक रहे थे, लेकिन देहरादून प्रशासन ने हमें ये नहीं करने दिया। और उसके बाद जब गिरफ्तार करके हमें इसी वाहन में इन्होंने गिरफ्तार किया और इस वाहन से हमें फिर एकता विहार छोड़ा, तो हमने इस वाहन को रोकने के लिए हमने इसी वाहन के नीचे डेरा जमाया है। हमें यहाँ पर कल शाम 6 बजे से हम यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और अभी भी हमारी प्रशासन से मांग है कि आप हमें अतिशीघ्र पुतला सौंप दें, हम उसको जलाएंगे और तब हमारा गुस्सा शांत होगा। और अगर आप पुतला नहीं दे सकते हैं हमें, तो हमें इजाज़त दे दीजिए, हम खुद पुतला बना देंगे, लेकिन हमें पुतला दहन की इजाज़त दे दीजिए। क्या अभी इजाज़त नहीं मिल रही?
देखिए, कल शाम को तहसीलदार साहब यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा था कि आप हमें लेटर सौंप दीजिए। आज हम रविवार के दिन, संडे के दिन भी हम आपका लेटर ले लेंगे, आपको हम रिसीविंग दे देंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है और हमारा प्रयास जारी है। हमारे साथी एसडीएम कार्यालय जा रहे हैं, सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जा रहे हैं और वो अभी गए हैं। उन्होंने लेटर भी लिखा है और संबंधित इस वाहन के संबंध में भी लेटर दिया है कि क्योंकि कई प्रकार के उत्तराखंड बेरोजगार संघ को बदनाम करने की जो साजिश आज के प्रदेश के अंदर चल रही है, जिस प्रकार से देहरादून के सड़कों पर पत्थरों को बाहरी शरारती तत्वों द्वारा पत्थर फेंके गए और उत्तराखंड बेरोजगार संघ के साथियों पर जघन्य अपराधों के तहत मुकदमे दर्ज किए गए, इस प्रकार की कोई घटना घटित ना हो, इसलिए हमने सुरक्षा के दृष्टिगत से इस वाहन की सुरक्षा के दृष्टिगत से थाना मयूर विहार में भी लेटर सौंप दिया है कि इस वाहन की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। ये वाहन आपने यहाँ पर छोड़ा है, न कि हम इसको लेके आए हैं यहाँ पर। तो इसलिए इसके संबंध में भी और ये पुतला दहन कार्यक्रम के संबंध में भी हम ज्ञापन देने सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जा रहे हैं। बेरोजगार संघ से कुछ और युवा भी जुड़े जो कल रात से ही आप यहाँ पर अंदर करीब 8-10 घंटे आपको उसके अंदर होने वाले हैं। पुतले में क्या किसी अधिकारी का चित्र या किसी का नाम लिखा हुआ था आपने, जो पुलिस ने जलाने नहीं दिया? उस पर कोई पुलिस का नाम नहीं था, ना किसी, वो सिर्फ बागेश्वर जिला प्रशासन का हमने पुतला दहन करना था। तो वो पुतला हमारे पुलिस द्वारा उठाया जाता है। किस प्रकार उठाया जाता है, हमें मतलब पुतला दहन करना है और करना है और लगातार करते रहेंगे हम। जब तक हमारा पुतला ना मिले तब तक हम लगातार यहाँ बैठे रहेंगे इस गाड़ी के नीचे, लगातार अपनी मांग पर अड़े रहेंगे और हमें वो पुतला दहन करना है और हमें वो पुतला वापसी चाहिए। अगर वो पुतला वापसी नहीं दे सकती है सरकार तो हमें परमिशन दी जाए, दोबारा उसी जगह पर दूसरा पुतला फूकने की परमिशन दी जाए। अच्छा सुरेश भाई, आपने अभी जिक्र किया था कि बेरोजगार संघ को बदनाम किया जा रहा है, तो मुझे जब आपने कहा कि पथराव किया है बाहर का और जो अब मुकदमे है वो बेरोजगार संघ पे वो हुए हैं, मेरे को कल का वो याद आ रहा है कि बागेश्वर में भी ऐसा ही कुछ हुआ है कि जिनका बॉबी भाई दिखा रहे थे, जिनकी प्रोफाइल बीजेपी बजरंग दल से जुड़ी है, वो बेरोजगार संघ के जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जिसके बाद गिरफ्तारी होती है। देखिए, ये पूरी तरीके से बदनाम करने की साजिश इससे भी लगती है जब बॉबी पंवार वहाँ पर व्यक्तिगत रूप से वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वो किसी पार्टी के समर्थन में प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है। क्या सिर्फ वहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं? वहाँ पर तो उत्तराखंड क्रांति दल के भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। बॉबी पंवार किसी पार्टी के समर्थन में नहीं गए हैं, लेकिन उनको ज़बरदस्ती इस तरीके से जोड़ा जा रहा है, जबकि हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है। हम युवाओं को हकीकत बताना चाहते हैं सरकार की। हम सरकार से जवाब लेना चाहते हैं कि आखिर 177 दिन से देहरादून के एक गंदे नाले के पास बैठा उत्तराखंड बेरोजगार संघ और उसके तमाम साथी किस कंडीशन में यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन का नुमाइंदा कोई यहाँ पर आने को तैयार नहीं होता है। और जब इस प्रकार की घटनाएं शासन प्रशासन द्वारा खुद क्रिएट की जाती हैं और उसके बाद जब यहाँ पर जमावड़ा लगता है तो तब जाकर कुछ संदेश बाहर निकल पाता है। नहीं तो यहाँ से संदेश निकलना इतना मुश्किल हो चुका है इस स्थान से, और सरकार का कोई व्यक्ति नहीं आता है। इसलिए हमने सोचा है कि हम बागेश्वर जाएंगे, वहाँ सरकार के स्टार प्रचारकों की फ़ौज वहाँ पर मौजूद है, वो फ़ौज वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों ना उस फ़ौज से वहीं पर जवाब तलब किया जाए कि आखिर क्यों आपने बेरोजगारों पर इस तरीके की संगीन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं, क्यों आपने 307 जैसी हाफ मर्डर की धाराओं के तहत उत्तराखंड बेरोजगार संघ के 13 साथियों को हिरासत में लिया है, क्यों आपने उत्तराखंड के बेरोजगारों के साथ छलावा किया है, क्यों आपने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग जैसे संवैधानिक बॉडी के अंदर भ्रष्टाचार का इतना बड़ा जाल बिछाया है, क्यों आपने अंकिता भंडारी जैसे हमारी बहन को आज तक न्याय नहीं मिल पाया, क्यों आप उनके गुनहगारों को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इस प्रकार की तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए जो हमारी मुख्य मांग थी, सीबीआई जांच होनी चाहिए इन घटनाओं की, या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग, क्यों नहीं आप उस पर एक्शन लेते हैं? अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपकी नीयत ही साफ है, तो क्यों आप इससे पीछे भाग रहे हैं? इसका जवाब बागेश्वर में आपको देना पड़ेगा। और बागेश्वर का बेरोजगार युवा हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर, और हमारे तमाम बेरोजगार संघ के जो साथी वहाँ पर हैं, वो तमाम सरकार से जवाब लेने के लिए उपस्थित हुए हैं, और वो वहाँ पर इसलिए डटे हुए हैं, वो किसी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील और मतदान के कन्विंस के लिए नहीं गए।
सुरेश भाई, देर रात्रि को हमने देखा कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद था, आपको बाहर निकालने का भी प्रयास किया जा रहा था। आज कोई पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर आई है अभी तक? देखिए, प्रशासन की टीम रात के 3 बजे तक यहाँ पर कुछ लोग थे। 10:30 बजे के बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है, लेकिन एलआई और यहाँ पर बगल में मयूर विहार थाना इंचार्ज यहाँ पर आए हैं। रात में भी एक बार आए थे वो यहाँ पर, और सुबह भी आए हैं। हमने उनसे यही कहा है कि आप हमारा पुतला दे दीजिए, अगर और हमें इजाज़त दे दीजिए, हम पुतला फूकेंगे और हम पुतला फूक के ही रहेंगे। अब सिर्फ एक ही चीज़ की वो मांग है आपकी कि पुतला दहन करने दिया जाए। हमें बागेश्वर जिला प्रशासन का पुतला दहन करना है और हम करके रहेंगे। और वो पुतला अगर आप हमें नहीं थमा सकते हैं, हम पुतला खुद बना लेंगे, लेकिन आप हमें पुतला दहन करने की इजाज़त दीजिए, हम पुतला फूकेंगे। तो यहाँ पर बेरोजगार युवाओं का समर्थन करने के लिए एडवोकेट और समाज सेवी सुनीता प्रकाश जी भी आई हुई हैं। मैम, आपने देखा कि किस प्रकार से शायद ये पहली बार हुआ है बेरोजगार युवाओं के साथ कि एक पुतला जो है बिल्कुल दहन करने वाले थे और अचानक छीन लिया जाता है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगी, उत्तराखंड के पूरे उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है ये। जिसलिए हमने शहादत दी हमारे उत्तराखंड के जो आंदोलन में, हमारी माताओं ने भी इसमें शहादत दी, इसलिए दी कि इनके बच्चों को जो एक सुरक्षित भविष्य मिल सके। और इतनी शहादत के बाद में जो आज हमारा युवा है, बेरोजगार है, माताओं ने चाहा था कि हमारे बलिदान के बाद हमारे बच्चे जो है अच्छी नौकरी करेंगे, इनका सुरक्षित अच्छा भविष्य होगा। लेकिन आप जैसे लगातार देख रहे हैं कि धामी सरकार में ये बच्चे सड़कों पे हैं। और किस लिए हैं? सिर्फ अपनी जायज़ मांगों को लेकर के। लेकिन जो है सरकार के कान में जूं भी नहीं रिंग रही है, जो अपने आप में निंदनीय मैं कहूँगी। आप ये देखिए कि भू कानून के लिए लोग सड़कों पर हैं। आपने उत्तराखंड राज्य लिया किस लिए? इसलिए लिया कि हमें जो है यहाँ अपनी भूमि बचा सके, अपना जल जंगल ज़मीन हम बचा सके। यहाँ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मैं जनता से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार आपने विकास के लिए दी थी, ये जो है सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है। आज हमारी महिलाएं कोरोना वायरस हैं, महिला आज कितने दिन से यहाँ पे धरने पे बैठी हुई हैं, इनके सुनने वाला कोई नहीं है, बेरोजगारों का सुनने वाला कोई नहीं है। तो सरकार किस लिए है यार? क्यों ये सरकार बनाई है लोगों ने? तो मैं सरकार से कहूँगी कि जल्दी से जल्दी आप चेत जाइए, इनकी सुनिए। ये कल हमारा भविष्य है, अगर आप इनकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? इसलिए मैं आपसे इस मंच से, यहाँ से जो ये आपका धरना स्थल है, यहाँ से मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि इन बच्चों की आप जल्द से जल्द सुने। ये देखिए, आप गाड़ी के नीचे बच्चे हैं, पुलिस छोड़कर चली गई। क्यों? ये आपने जो है जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार जो उनको दी है, उसका ये दुरुपयोग है। जो डबल इंजन आपने दिया है, उसका ये दुरुपयोग है। इसको आप जो है जनता देख रही है। और जनता से भी निवेदन करना चाहूँगी कि आप सरकार चुनते हैं तो बहुत सोच समझ के चुनिए, ताकि आपको गले की हड्डी, गले की फांस आपकी ये सरकार बन ना जाए। देखते हैं कि बीती देर रात से करीब 8 से 10 घंटे हो गए प्रशासन की गाड़ी यहाँ पर मौजूद है, जिसमें इनको गिरफ्तार करने के बाद ये धरना स्थल एकता विहार है यहाँ पर छोड़ा जा रहा था। उसके बाद जो युवा है वो गाड़ी के नीचे जो है वो लेट गए थे। इससे पहले जब एम्बुलेंस यहाँ से जा रही थी तो एम्बुलेंस के नीचे भी उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन एम्बुलेंस निकल गई थी और प्रशासन की गाड़ी के नीचे यहाँ पर आने को मजबूर है। देखते हैं आगे इसमें क्या अपडेट होगा, आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।